हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, कौन आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं कौन है जो ये आपकी तरफ आ रहा है। हाँ, कौन आपकी तरफ आ रहा है। मेडिटेट करें। लेट्स सी, चेक करते हैं आपकी तरफ कौन आ रहा है। ओके, इससे भी देखेंगे कौन आपकी तरफ आ रहा है, कौन मेरे व्यूवर की तरफ आ रहा है। कौन आपकी तरफ आ रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, कौन मेरे व्यूवर की तरफ आ रहा है। कौन आपकी तरफ आ रहा है। मेडिटेट करें अपने पर्सन, नहीं अपने पर्सन को नहीं देखते हैं। लेट्स सी कौन आपकी तरफ आ रहा है। भाई आपके पर्सन है या कौन है। लेट्स, हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। भाई आपकी तरफ कोई, सबसे पहले तो कोई मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हैं। ठीक है, आपने और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं एक टाइम पे एक दूसरे से बातें बातें करी हैं। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप या तो आपने इस कनेक्शन में मेहनत करी है जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। हम्म, किसी का मैसेज है जो आपको रिसीव होने वाला है। किसी का मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। इमोशनल मैसेज हो सकता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हो सकते हैं। इस मैसेज में इमोशनली है, ये कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, ये उस पर्सन की तरफ से मैसेज मिल सकता है कि शायद कभी उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करा था, या बहुत ज़्यादा वो वैल्यू और वर्थ नहीं दी थी। ठीक है, उस टाइम ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। किसी ऐसे पर्सन की तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, किसी की तरफ से आपको मैसेज रिसीव होने वाला है। ठीक है, जो चीज़ आप ये वहाँ उस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो रहा है जहां आपकी एंडिंग आ चुकी थी। डेथ का कार्ड है। ठीक है, और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहां आपको रिजेक्शन फील हुई थी वहां चीजें एंड हो चुकी थी। यहाँ पे वर्ल्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, कुछ एंड हो चुका है, वहां से आपको मैसेज मिलने वाला है। ठीक है, मतलब कि जैसे आपके ऐसा हो सकता है आपके जैसे स्टार साइंस में कोई ट्रांजिशन आ रहा है कि आपका एक फेज चेंज हो रहा है। आपके कोई पास्ट से आ रहा है, जैसे कोई पास्ट रिटर्न कर रहा है, कोई पास्ट पर्सन रिटर्न कर रहा है किसी की लाइफ में, जो कोई किसी का पास्ट रहा है। ठीक है, किसी की लाइफ में पास्ट रिटर्न कर रहा है। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, मतलब कि कोई, किसी से आपने लव किया था, किसी से आपको बहुत ज़्यादा चाहत थी, आप किसी के साथ बहुत अपनी लाइफ में आगे कामयाबी की तरफ मूव करना चाहते थे, लेकिन किसी ने आपको रिजेक्टेड फील कराया। किसी ने इस सिचुएशन की एंड जानबूझ कर किया ताकि चीज़ें ख़त्म हो। ठीक है, कोई फेस ख़त्म हो रहा है, कोई किसी का पास्ट रिटर्न कर रहा है यहाँ पर स्ट्रांगली, जिसके साथ आप 2 ऑफ कप्स चाहते थे, जिसके साथ आप एक इमोशनल 10 ऑफ कप्स, जिसके साथ आपने ड्रीम देखा था। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांगली हो सकता है ये पर्सन जो आपकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहा है, किसी के लिए पास्ट रिटर्न है, किसी के पास्ट से कोई मैसेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच पर्सन है। किंग ऑफ सूट, ये वो पर्सन है जिससे जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हाँ वो आपके साथ कनेक्ट होगा आके। ठीक है, मतलब कि वो आपको वो वैल्यू, वो वर्ड देगा। बहुत ज़्यादा विजडम, इस पर्सन को किसी तरीके का विजडम मिला है, या किसी ने इसको एडवाइस दी, या किसी ने इसको गाइडेंस दी है, लेकिन इसको विजडम मिला है। ठीक है, कि आप एक ट्रू पार्टनर, एक ट्रू पर्सन, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए बहुत परफेक्ट पर्सन रहे हैं आप। ठीक है, ये इसलिए आपकी तरफ वापस आ रहा है क्योंकि आप एक स्टेबल, ग्राउंडेड पर्सन है। आप एक मतलब कि मैनिफेस्टेशन चल रही है। इस पर्सन ने आपके जैसा ही कभी पर्सन मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, जैसे आपके अंदर क्वालिटीज है ना,
इसने आपको देखा है, कहीं न कहीं आपने आपकी इससे बातें रही हैं या आपने और इसने टाइम स्पेंड करा है, लेकिन इस पर्सन ने इंटरेस्ट आपके अंदर ज़्यादा शो नहीं करा। ऐसा कोई पर्सन है जिसमें आप बेहद इंटरेस्टेड रहे लेकिन उसने इंटरेस्ट शो नहीं करा, ठीक है? वो आपसे कोल्ड डिटैच रहा, एक ड्राइनेस, एक एंग्ज़ायटी उसको उसको कोई ना कोई मतलब कि वो एक डिटैचमेंट पे था आपसे। लव-वव में नहीं था। आप उसको पसंद कर रहे थे, वो आपको पसंद नहीं कर रहा था, ठीक है? लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन का आंसर हैं। ये पर्सन आपका कोई कोई किसी का पास्ट जो रिटर्न कर रहा है, उस तरफ से मैसेज सकता है जहां वो कहानी एंड हो चुकी है बहुत पहले, जो स्टोरी खत्म हो चुकी है, जो रिश्ता ही खत्म हो चुका है, वहां से आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, उस पर्सन से आपको कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है? इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जैसे अवेयरनेस मिली है, जिसको इस पर्सन को पता चला है कि हाँ, मतलब कि ये अच्छा पार्टनर था, अच्छा साथी बन सकता था। लॉन्ग टर्म रिलेशन, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल था इस पर्सन में, क्योंकि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एक कैरेक्टर, हर चीज़ होती है इंसान की लाइफ में। जब हम एक लॉन्ग टर्म के लिए पर्सन या पार्टनर देखने जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं, ठीक है? एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन आपकी तरफ कोई। हुँ। एस ऑफ पेंटिकल का मैसेज, एस ऑफ पेंटिकल है, आप इस वक्त कोई यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड, या तो आप कहीं स्टेबिलिटी से रिलेटेड कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है? सिक्स ऑफ कप, ये आपका पास्ट हो सकता है, आपकी पास्ट हिस्ट्री रही है, ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका पास्ट रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं पास्ट में आप इस पर्सन से शायद किसी तरीके की स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देख रहे थे, टेन ऑफ कप्स का, स्टेबिलिटी का। और ये पर्सन ये कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि आप इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप से ज़्यादा आप फ़ील करते हैं, आप फ्रेंडशिप से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप फ्रेंडशिप से ज़्यादा इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। खाली इधर यहाँ पर आप दोस्ती नहीं चाहते, और भी बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है? ये वो पर्सन है। कौन आ रहा है? लेट्स सी। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि बातचीत स्टार्ट हो आप दोनों की, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, आप लोग एक-दूसरे से बातें-वातें करना स्टार्ट करें, ठीक है? लेकिन आपको कुछ मिल सकता है इस पर्सन से, ठीक है? इस पर्सन के पास या आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है? ये आपकी लाइफ में जानने की कोशिश करेगा आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में किस तरीके के लोग हैं, आप क्या सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल कुछ ये चाहेगा कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करा जाए, बैलेंस दिया जाए, इस कनेक्शन में बैलेंस इन्वॉल्व हो, ठीक है? ये पर्सन यहाँ पर इमोशनली सेटिस्फेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है। इमोशनली पर्सन चाह रहा है कि आप इमोशनली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पीस दें, ठीक है? इसको इमोशंस की नीड है। इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा खालीपन से गुजर रहा है, ठीक है? स्लीपलेस नाइट है, नाइन ऑफ सोर्ड, कुछ है, किसी किसी टेंशन में है, किसी प्रॉब्लम में है, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, इसका पास्ट कुछ बैड रहा है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन, जब आप इस पर्सन को चाह रहे थे, इस पर्सन की लाइफ में कुछ और था, कोई और था। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा बर्डनसम रहे हैं पास्ट में इस कनेक्शन में। ये किसी और के साथ कनेक्टेड था, ठीक है? बहुत ज़्यादा हेरोफेंट नहीं, यहाँ पे एक जैसे एम्परर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन, डोमिनेटिंग एनर्जी, डोमिनेट करने वाला पर्सन। इसकी लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट था, ठीक है? जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे, इसकी ज़िंदगी में कुछ और था। ये आपको घोस्ट कर रहा था, ये आपको इग्नोर कर रहा था पास्ट में, अपने इसका ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। इसकी लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट था आपसे भी ज़्यादा। ठीक है? जो शायद आपसे हाइड किया गया, आपको बताया नहीं गया। लेकिन इस वक़्त मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ इमोशनली स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, इस कनेक्शन में इमोशनली आपके साथ जुड़ना चाहता है ये पर्सन, ठीक है? स्ट्रांगली वो पर्सन है जिसके साथ आप मैरिज चाह रहे थे, स्टेबिलिटी चाह रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे। ये वो पर्सन है किसी के लिए किसी का बहुत स्ट्रांगली एक ऐसा रिश्ता जिसको आपने दिलो जान से चाहा, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, जिससे आपने वॉक अवे किया हुआ है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, या तो ये पर्सन वॉक अवे करके गया था, या तो अब आपने वॉक अवे कर लिया है, या तो ये पर्सन इस वक्त अभी आपके इस कनेक्शन में कनेक्टेड नहीं है, या तो यहाँ पर इमोशनली आप डिटैच हो चुके हैं। ये वो कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर यहाँ पर इमोशनली डिटैचमेंट पे हैं। फूल की एनर्जी, आप कोई न्यू रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है? आप किसी अपनी लाइफ में एक अपने इमोशनल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी इमोशनली स्टेबिलिटी, ठीक है? आपने अपने इमोशंस को हाइड करना, छुपाना, आप इस पर्सन से अपने इमोशंस को नहीं बताते। बहुत ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रेस में रहे हैं जब तक आप इस पर्सन को लव एक्सप्रेस करते रहे, कन्फेस करते रहे, अपना लव उसको बार-बार आप बताते रहे। आप एक मेंटली स्ट्रेस में रहे हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा हीलिंग चाहते थे इस कनेक्शन में, पीस चाहते थे, वो आपको नहीं मिला। आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप यहाँ पर अपना
अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने सोलमेट की तरफ मूव कर रहे हैं। आप यहाँ पर अपने सोलमेट के लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं। पहले आप रिजिड थे, किसी एक पर्सन पे, अपने पास वाले पर्सन पे स्टक होके बैठे हुए थे। इस वक्त आप बहुत ज्यादा जैसे फ्री हो चुके हैं पास्ट से, पास्ट होल्ड बैक नहीं करा हुआ आपने, आप फ्री हैं पास्ट से, आप सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपको अपने जैसा पर्सन चाहिए, आप मैनिफेस्टेशन, बहुत आपका फोकस अपनी मैनिफेस्टेशन पे है कि आपको अपना वो पर्सन मैनिफेस्ट करना है जो आपको एक लॉन्ग टर्म कुछ प्रोवाइड कर सके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, वेडिंग, आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अपना सोल काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टावर। यहाँ पर आपको कोई सडन रियलाइजेशन हुई है कहीं भी, जैसे जब तक बैलेंस नहीं होगा रिश्ते में वो रिश्ता नहीं चल सकता। 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे मतलब कि इस पर्सन ने सही से कम्युनिकेशन नहीं करी आपसे, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं थी इस कनेक्शन में। आपको कभी कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, ईगो बहुत ज़्यादा था। आपने बार बार ऑफर करी कि आप लोग एक हर प्रॉब्लम का हल बात करने से निकल आता है, आपको ऐसा लगता है, आपके माइंड में ऐसी बात है, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस कम्युनिकेशन ही नहीं थी, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन ही नहीं थी, ठीक है, जिससे आप निकल रहे हैं। आप नहीं चाहते, आप अपना पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना स्ट्रांगली आप यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको अपना सोलमेट चाहिए, आपको अपना वो पर्सन चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपको समझे। आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, अपने पास्ट को खत्म करके एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी तरीके का न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। आप क्लियर हैं, ठीक है, फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। पास्ट ने बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करा, पास्ट ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करा, पास्ट से निकलना चाह रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी फोकस है और न्यू बिगनिंग पे फोकस है। आपको न्यू बिगनिंग चाहिए अपनी लाइफ में, न्यू स्टार्ट चाहिए। ये जो पर्सन है, इसको, इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये क्या फीलिंग्स लेकर आ रहा है, क्या सोच कर आ रहा है। आप तो अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपने अपने डोर्स ओपन कर दिए। पहले आप अगर बहुत ज़्यादा रिजिड हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा आप कहीं अपना फोकस बनाए बैठे थे कि हाँ यही फ्यूचर रिश्ता होगा, यही फ्यूचर पार्टनर होगा। आपका न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा हो, ठीक है, पास्ट भी आ जाए, कोई न्यू भी आ जाए, क्योंकि आप स्ट्रांगली यहाँ पर आप क्लियर हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आप डिटरमाइंड हैं, आपको आगे बढ़ना है। आपने बहुत ज़्यादा चांसेस दिए इस पर्सन को कि आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सके और चीज़ें सेटल हो सके, बैलेंस हो सके हैं, लेकिन आपको विजडम गेन हुआ है, आपको विजडम मिला है कि यहाँ पर चीज़ें नहीं चल सकती। किसी एक पर्सन हर वक्त कोई एक देता रहे और एक पर्सन लेता रहे तो रिश्ता नहीं चल सकता, और आपको ऐसा लगता है ये पर्सन हमेशा लेना चाहता है, देना कुछ नहीं चाहता। आपको रियलाइज हुआ है, ठीक है, आपने कोशिश कर ली जितनी करनी थी, लेकिन अब आप किसी न्यू को मैनिफेस्ट करने की उसमें है, और आपके पास्ट वाले पर्सन को जैसे एक रियलाइजेशन है, एहसास है, आपका एहसास हो रहा है, और आपको ये एहसास हो रहा है आपने गलत पर्सन चूज किया, ठीक है। ये जो पर्सन आ रहा है इसकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ये हर्ट है, बेहद हर्ट है, पेन है इसके अंदर, ठीक है, बेहद पेनफुल सिचुएशन में किसी तरीके का पेन है, बर्डन है, या बहुत ज़्यादा इसने ये, या तो ये वही पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है इसने आपके साथ पास्ट में कुछ किया है, या तो किसी ने इसके साथ कुछ किया है, ठीक है, ये ऐसा पर्सन है जो हर्ट है इस वक्त। क्यों हर्ट है, देखते हैं यहाँ पर ये किस वजह से हर्ट है। बर्डन की वजह से हर्ट है, किसी तरीके का बर्डन है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। इसको क्लैरिटी मिली है, अगर ये आपका पास्ट है तो उसको क्लैरिटी मिली है, ठीक है, अपने बिहेवियर पे, अपने एक्शंस पे इसको क्लैरिटी मिली है। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी थी, बहुत स्टेबल कनेक्शन था, ग्राउंडेड कनेक्शन था, ठीक है। अगर बहुत प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल वे में ही डिवाइन ने इसको क्लैरिटी दी है, ठीक है। अगर तुम स्टेबिलिटी चाहते हो तो ये स्टेबल कनेक्शन तुम्हें प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। इस पर्सन को किसी तरीके की कोई क्लैरिटी मिली है, बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड है, इसको पता है बैलेंस था आपके साथ। अगर ये आपके साथ काम करता तो इस रिश्ते में एफर्ट करता तो यहाँ पर इसको बैलेंस देखने को मिलता, ठीक है। बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सनैलिटी की तरह है, लीड करना चाहता है, हमेशा कंट्रोल करना चाहता है। इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर को लेकर, ये लेफ्ट आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है। इस पर्सन की इस लाइफ का बैलेंस आउट है, ठीक है। ये एक इसको इसको शेल्टर चाहिए, कन्फ्यूजन है, इसको नहीं पता है यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए, लेकिन इतना रियलाइज़ कर चुका है कि आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, फेयरफुल है। फ्यूचर में क्या हो सकता है कि फ्यूचर में आपका साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, थोड़ा सा फेयर इस पर्सन की लाइफ में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं, आप इस पर्सन से क्लियर कट आंसर्स चाहते हैं, अपने सवालों के पॉइंट मतलब कि एक एक पॉइंट पे बात करना चाहते हैं। आप इस पर्सन का ना वेट करना चाह रहे हैं ना कुछ, आपने पास्ट में वेट करा, आपको क्लैरिटी चाहिए जिसने, अगर ये आपका कोई पास्ट रिटर्न कर रहा है तो आपको इसको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, इसको आपसे क्लियर कट 1 to 1 होके बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज
यहाँ पर आप अपने सवालों के जवाब चाह रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। हर्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, आना है तो किस तरीके से आना है, क्लैरिटी मिली है, उसके बाद से और ज़्यादा हर्ट हुआ है कि आप ही इसके एक राइट पर्सन थे, एक राइट काउंटर पार्ट आप ही थे और उसने आपके साथ ही सब कुछ किया। मेंटली ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आता है, बहुत ज़्यादा इसने लोगों की सुनी आपकी तरफ, ये सब कुछ इसने किसी की बात सुनकर आपके साथ इस कनेक्शन से वॉक अवे करके गया था, किसी के कहने पे इसने आपको छोड़ा था, ठीक है। किसी ने, इसने किसी से डिस्कस करा, किसी ने इसको गाइड किया कि कोई और पर्सन भी हो सकता है, किसी और की तरफ मूव कर रहा था। मुझे पहले भी लगा था यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी रही है पास में, ये आपको छोड़कर किसी और की तरफ गया था, ठीक है। आपकी तरफ कोल्ड हो गया था, आपकी तरफ डिटैच हो गया था, कहीं अट्रैक्टिव, बिल्कुल कहीं इसने किसी और को लव ऑफर जरूर दिया है। इस सब जगह इसने ये किसी और की तरफ लव ऑफर लेकर गया था पास्ट में, ठीक है। इसने पास्ट में आपको छोड़कर किसी और को चूज जरूर करा है, आपसे लेकर किसी और को दे रहा था, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक इसने कहीं और करा है, दे आप रहे थे, ये किसी और को प्रोवाइड कर रहा था। सोच रहा है, पास्ट को सोच रहा है, इसने पास्ट में क्या किया, किस तरीके से एक्शन लिया, हर्मिट की एनर्जी में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है। यहाँ पे अब ये सोच रहा है कि आप इसके राइट पर्सन थे, एक राइट काउंटर पार्ट थे, ठीक है। अब इसको आपके साथ एक बहुत ज़्यादा पैशनेटिव कनेक्शन फील हो रहा है और यहाँ पर जैसे आपने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्सपीरियंस कर लिया कि किस तरीके का पर्सन है, तो अब यहाँ पर आप इसके साथ कनेक्ट होना नहीं चाहती, आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है। आप डिसार्ड हैं, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, आप डिफेंसिव एनर्जी में, अगर ये आपके पास लव का ऑफर भी लेकर आता है तो एक डिफेंसिव एनर्जी में आप, इमोशनल लॉस, पास्ट में याद है आपको इसने क्या किया, आपने कितनी मेहनत करी, कितना यहाँ पे वर्क पुट ऑन करने की कोशिश करी, लेकिन जो चीज़ें रही वो किस तरीके से रही, ठीक है, बात आपको पता है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। आपने काम किया है इस रिश्ते में पास्ट में, आपको पहले से नॉलेज थी इस पर्सन के, इस कनेक्शन के फ्यूचर की, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर आपने जैसे बहुत सीरियस वे में आकर, बहुत सीरियस लेकर बैलेंस दिया है, काम किया है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, लेकिन अब आप इस डिटैचमेंट से निकल चुके हैं, आपको नॉलेज गेन हो चुकी है, आपको रियलाइजेशन है, आप खुद को यहाँ पर हील कर रहे हैं, आप इस टावर मोमेंट से बाहर आ चुके हैं। जो ये बार बार आपकी लाइफ में आकर आपको एक टावर दे देता था ना, आपकी लाइफ को खराब कर देता था, अब इसको लग रहा है यही जस्टिस है, आप बैलेंस हो चुके हैं। अब आप इस पर्सन की, ये पर्सन कंफ्यूज है, बेहद कंफ्यूज है, कौन फ्यूचर स्पाउस होगा, कौन फ्यूचर पार्टनर होगा, जो हो सकता था उसको रिजेक्ट कर दिया, और ऑफर्स समझ में नहीं आ रहे, किस वे जाना है, इस पर्सन को चूज करे, उस पर्सन को चूज करे, नजर आपके ऊपर रख के बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इसको आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहा है, क्लैरिटी आपको लेकर, क्लैरिटी है कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है, कुछ यहाँ पर न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। इसका आपके साथ पास्ट रिलेशनशिप रहा है या फ्रेंडशिप रही है, कुछ ना कुछ रहा है, आपको अप्रोच करना चाह रहा है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, इसको नहीं पता ये सारी बातें आपसे कैसे कहे, आप इसकी विश हैं, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे इसने आपके साथ पास्ट में कुछ भी किया, आप सिंगल हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आप इसकी विश हैं, मेंटली ब्लॉक है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा मेंटली ब्लॉक है, ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है, इसको नहीं पता आपकी तरफ कैसे आना है, आपको कैसे टेक्स्ट करे, आपको कैसे मैसेज करे, ठीक है, ये बात नहीं जानता ये, लेकिन इसने आपको बिट्रे किया है, इसने आपको बैक स्टेप किया है, इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इसने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, ये बात इसको पता है, ठीक है। इसको पता है इसने किसके लिए आपको छोड़ा था, ये सब जानता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ हैं, अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों को देख रहे हैं, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आप लाइट, आपके पास लाइट है, आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, आपको डिवाइन यहाँ पे रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे आप तवज्जो दें, आपका जो ध्यान होना चाहिए अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे होना चाहिए, ठीक है। क्राउन चक्रा आपकी हीलिंग चल रही है, चक्रा हीलिंग चल रही है, डेस्टिनी डेस्टाइन था ये सब कुछ, आप रोक नहीं सकते थे, जो सब कुछ हुआ वो आपके हाथ में ही नहीं था, ठीक है। एक्सेलरेटर मोशन, डिवाइन आपको हील कर रही है, डिवाइन आपको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना रही है, चाहे कितनी देर हो गई, कितना ही सब कुछ हो गया, बैलेंस, अपनी लाइफ में एक बैलेंस, आपकी जिंदगी को बैलेंस किया जा रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं साइलेंस में, आप बात नहीं करते, बोलना बोल चाल आपने ज्यादा खत्म कर दी, आप किसी से भी बात नहीं करते, ठीक है।
आप टेम्पटेशन इन सब चीज़ों से निकल चुके हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आपने बहुत ज़्यादा देखे, चॉइसेस, विज़डम, एक विज़डम गेन हुआ है, ठीक है? आपको एक विज़डम मिला है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपका लव पे फोकस नहीं है, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी और बैलेंस पे फोकस है। यूनिवर्स कह रहा है अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस रखें अपनी लाइफ में, जो आपको बैलेंस दिया जा रहा है, आपको जो करना चाहिए अपने अपनी सेल्फ के लिए, आप उसके ऊपर फोकस रखें। जो ये सब कुछ हुआ ये डेस्टाइन था, ठीक है? आपको किसी चीज़ के लिए पुश किया जा रहा था। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं होते जबकि अपना सेल्फ आप इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे तो रिलेशनशिप बेकार है बिल्कुल, ठीक है? रिलेशनशिप पे इतना तवज्जो मत दें। आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से समेटा है, आप वो देखें कि आपने अपने ऊपर कितनी मेहनत करी है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। अपना बैलेंस कायम रखना, अपने आप को हील करना, ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना, बहुत आपका जो एक बैड फेस था, डार्क फेस था, आपने वो पार कर लिया। अगर ये जो पास्ट पर्सन है, अब इसको अपने कर्मा को फेस करना है, ये अपना कर्मा फेस कर रहा है इस टाइम, तो आपको रिलैक्स करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहना है, ग्रोथ पे काम करते रहना है, ठीक है? मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।